पाठ 4। आचार्य विनोबा भावे। व्यक्तित्व। प्रतिशब्द। बिना नैतिक मूल्यों की शिक्षा उस बिना दिशा सूचक यंत्र वाले पानी के जहाज के समान है जो बस कहीं नहीं घूमता। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। आचार्य विनोबा भावे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने विभिन्न धर्मों मतांतरों के साहित्य का अध्ययन किया था। बड़े बड़े शिक्षाविद ज्ञान का लाभ अर्जित करने उनके पास आया करते थे। वह संस्कारों को सबसे बड़ी धरोहर मानते थे। विनोबा जी देवनागरी लिपि को विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। भारत के लिए वे देवनागरी लिपि को संपर्क लिपि के रूप में विकसित करने के पक्षधर थे। एक बार विनोबा जी को महाराष्ट्र के किसी विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने प्राचार्य से बातचीत के दौरान पूछा, विश्वविद्यालय में किन किन विषयों के अध्ययन की व्यवस्था है? उन्हें बताया गया कि विभिन्न भाषाओं, गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाता है। विनोबा जी ने पूछा, क्या विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देने की भी कोई व्यवस्था है? उन्हें बताया गया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। विनोबा जी ने पूछा, क्या विद्यार्थियों को केवल धनार्जन के योग्य बनाने की शिक्षा देना ही पर्याप्त है? क्या उन्हें सच्चा मानव, सच्चा भारतीय बनाना आप आवश्यक नहीं समझते? यदि छात्रों को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, उन्हें अच्छा मानव बनाने का प्रयास नहीं किया गया, तो युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा व शक्ति का राष्ट्र व समाज के हित में ही सदुपयोग करेगी, इसकी क्या आश्वस्ति है? मेरे विचार से तो सबसे पहले बच्चों व युवक युवतियों को आदर्श मानव बनने के लिए आवश्यक अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए। संस्कारहीन व्यक्ति तो धन पिशाच बनकर समाज को गलत दिशा में ही ले जाने का कारण बनेगा। विनोबा जी की प्रेरणा से छात्रों को नैतिक शिक्षा दी जाने लगी। विनोबा जी को एक बार किसी चिकित्सक ने स्वास्थ्य लाभ हेतु किसी पहाड़ी स्थान पर जाने की सलाह दी। अतः विनोबा जी पवनार आश्रम महाराष्ट्र में 1937 में आए। तब से लेकर जीवन पर्यंत उनके रचनात्मक कार्यों को प्रारंभ करने का यही केंद्रीय स्थल रहा। हमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी प्राप्त करनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर समाज व राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। शब्द संपदा वर्ड वेल्थ। भूदान भूमि का दान। धरोहर वह गुण जो परंपरा के रूप में हमें पूर्वजों से मिला हो। प्राचार्य महाविद्यालय का सर्वोच्च पदाधिकारी। आश्वस्ति आश्वस्त होने की क्रिया। ज्ञाता जानकार। लिपि किसी भाषा के वर्ण या अक्षर लिखने की विशिष्ट प्रणाली, जैसे देवनागरी लिपि। धनार्जन धन की प्राप्ति। प्रेरणा किसी को किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया या भाव।